मैं हूं चार्ली और अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो सिर्फ 10 मिनट में तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कुछ सिंपल स्टेप्स में एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। मैं पर्सनली बहुत सारी वेबसाइट बना चुका हूं और हाँ, ये मेथड कंसाइज, सिंपल और अफोर्डेबल होगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा मुझे कोडिंग नहीं आती, पता नहीं मैं एक अच्छी वेबसाइट बना पाऊंगा या नहीं। तो अच्छी खबर ये है कि आपको बिल्कुल भी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है और बहुत ही इजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है होस्टिंग लेना। ये एक मैंडेटरी स्टेप है अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंगर का यूज करके दिखाने वाला हूं, जो कि मेरा फेवरेट वेबसाइट होस्टिंग सर्विस है। ये अब तक का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन भी है, सिर्फ $3 से $4 पर मंथ। और हाँ, मेरे पास आपके लिए एक एक्सक्लूसिव कोड भी है जिसे आप चेकआउट पर यूज कर सकते हो और बड़ा डिस्काउंट पा सकते हो। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो के साथ फॉलो करो। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो या फिर जाओ hostinger.com/charlie पर, तो आप इस एग्जैक्ट लैंडिंग पेज पर पहुंच जाओगे। थोड़ा बहुत डिजाइन अलग लग सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कब देख रहे हो, लेकिन ओवरऑल ये इसी तरह दिखेगा। अब हम यहाँ क्लेम डील पर क्लिक करेंगे। ये हमें ले जाएगा उनके डिफरेंट होस्टिंग प्लान्स के पेज पर। जैसे आप देख सकते हो, प्रीमियम प्लान सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ का है, बिजनेस प्लान 249 रुपीज का और एक क्लाउड स्टार्टअप प्लान भी है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के लिए प्रीमियम या बिजनेस प्लान परफेक्ट रहेगा। अब सबसे बड़ी बात, एक ही होस्टिंग पे आपको 25 या 50 अलग अलग वेबसाइट बना सकते हो। दोनों प्लान्स के साथ आपको फ्री ईमेल, फ्री डोमेन और फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप होस्टिंगर के कुछ और AI टूल्स का पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो बिजनेस प्लान आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो के लिए मैं बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर रहा हूं, लेकिन आप चाहे तो प्रीमियम या बिजनेस दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब ये हमें टाइम पीरियड चूज करने को बोलेगा, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि कम से कम 12 महीने का प्लान लो। अगर आप 48 महीने का प्लान लेते हो तो वो तो सबसे सस्ता पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। वेबसाइट बनाना एक लॉन्ग टर्म काम होता है और अगर आप सोच रहे हो कि इसे कई सालों तक यूज करोगे या फ्यूचर में और वेबसाइट भी बनाना चाहते हो इस प्लान के थ्रू, तो 24 या 48 महीने का प्लान बेस्ट चॉइस होगा। इस एग्जांपल के लिए मैं 24 महीने का प्लान चूज करूंगा। अब हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो, अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह फिल करो। नीचे जाके हैव अ कूपन कोड वाले सेक्शन पे क्लिक करो और वहां कोड एंटर करो, चार्ली चैंग। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करो। ये आपके प्लान पे और ज्यादा डिस्काउंट देगा, तो इस स्टेप को मिस मत करना। उसके बाद क्रेडिट कार्ड इन्फो फिल करो और सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करो। इन सब स्टेप्स के बाद आप होस्टिंगर डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। वहां आपको होस्टिंग सेक्शन में जाना है और अपने नए प्लान के सामने सेटअप पे क्लिक करना है। जब आप सेटअप पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो क्योंकि हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं, हम क्रिएट सेलेक्ट करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहते हो। यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वर्डप्रेस विद AI या फिर होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। अगर आपको वर्डप्रेस का फुल फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको वर्डप्रेस विद AI चूज करना चाहिए, जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक सुपर सिंपल और क्विक ऑप्शन चाहिए बिना वर्डप्रेस के कॉम्प्लेक्सिटी के, तो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर भी एक अच्छा ऑप्शन है। वो थोड़ा लिमिटेड कस्टमाइजेशन देता है लेकिन यूज करना काफी इजी है। फिर आपको वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड सेट करो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद ये पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। हम यहाँ पोर्टफोलियो चूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछा जाएगा प्री बिल्ड टेम्पलेट्स या स्टैंडर्ड थीम्स चाहिए। मैं यहाँ प्री बिल्ड टेम्पलेट चूज कर रहा हूँ ताकि डिजाइनिंग इजी हो जाए। आप थीम्स पे हवर करके प्रीव्यू भी देख सकते हो। ये जो टेम्पलेट मैं चूज कर रहा हूँ वो एस्ट्रा थीम पे बेस्ड है, जो कि लाइट वेट और फास्ट थीम है और इसे मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। चलिए यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछेगा डू यू वांट प्री सिलेक्टेड प्लगइन्स। मैं यहाँ येस प्लीज चूज करूंगा ताकि एसेंशियल प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल्ड हो जाएं। बाद में आप और भी प्लगइन्स ऐड कर सकते हो मैन्युअली। अब क्योंकि मैंने बिजनेस प्लान लिया था तो मुझे AI फंक्शनैलिटी भी मिल रही है। इसमें आप अपने ब्रांड का नाम और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे और AI आपके लिए कंटेंट जनरेट करेगा। मैं यहाँ अपना ब्रांड नेम चार्ली चैंग बिजनेस डाल रहा हूँ। फिर ये आपको डोमेन नेम चूज करने को बोलेगा। ये फ्री होता है फर्स्ट ईयर के लिए। मैं यहाँ charliechangbusiness.com टाइप कर रहा हूँ। डोमेन सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करोगे और वर्डप्रेस सेटअप प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंफर्म करने को बोलेगा। फिर हम वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लगेगा। ये प्रोसेस 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम अपने नए वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ से आप अपना डोमेन मैनेज कर सकते हो, प्लान सेट कर सकते हो, फ्री ईमेल सेटअप कर सकते हो और SSL सर्टिफिकेट भी मैनेज कर सकते हो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। अब अगर आप डैशबोर्ड से वापस जाके एडमिन पैनल पे क्लिक करोगे तो ये आपको वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यही वो जगह है जहां हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको प्लगइन सेक्शन दिखाना चाहता हूं। प्लगइन्स वो चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट में नए फीचर्स ऐड करते हैं। यहाँ वो प्लगइन्स दिख जाएंगे जो आपकी वेबसाइट में पहले से इंस्टॉल्ड हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि ज्यादा प्लगइन्स ना लगाएं क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को स्लो कर सकते हैं। अगर कोई प्लगइन यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे डीएक्टिवेट या रिमूव कर देना चाहिए।
अगर आपको अपनी वेबसाइट में नए फीचर चाहिए तो आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाके नए प्लगइन सर्च कर सकते हैं। वर्डप्रेस के पास हजारों प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। एक पॉपुलर एसईओ प्लगइन जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है रैंक मैथ। ये एसईओ के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव करता है। तो चलिए एक बार दिखाता हूं कैसे नया प्लगइन ऐड करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करो, सर्च में रैंक मैथ लिखो, इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर दो। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हो। एसईओ के अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट भी दूंगा जिसमें कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स होंगे जिससे आप अपनी वेबसाइट इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप इस टूल को एक्टिवेट करना चाहते हो तो एक्टिवेट पे क्लिक करो। ये आपकी वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हो रैंक मैथ एसईओ यहाँ आ गया है। अगर हम प्लगइन्स में वापस जाएं तो पुराना एसईओ टूल जो हम यूज नहीं कर रहे हैं उसे डिलीट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप रैंक मैथ ही यूज करो, आप दूसरे एसईओ टूल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी सभी वेबसाइट में रैंक मैथ यूज करता हूँ, इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ। अगला स्टेप है सेटिंग्स में जाके परमा लिंक सेट करना। ये स्टेप बहुत लोग भूल जाते हैं लेकिन ये बहुत जरूरी है। यहाँ आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, मतलब जब आप नया पेज बनाओगे तो उस पेज का यूआरएल आपके डोमेन के बाद उस पेज के नाम का होगा। ये एसईओ के लिए बेस्ट है और वेबसाइट के यूआरएल्स को क्लीन बनाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट का अपीयरेंस कैसे चेंज करते हैं। अपीयरेंस में जाके थीम पे क्लिक करो। यहाँ आपका करंट एक्टिव थीम दिख रहा होगा जो एस्ट्रा है, जो हमने ऑनबोर्डिंग में सेलेक्ट किया था। थीम बदलना बहुत आसान है। आप ऐड न्यू थीम पे जाके प्लस बटन क्लिक करो और वहाँ से वर्डप्रेस के हजारों फ्री थीम्स में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई और डिजाइन ज्यादा पसंद आए जो आपके बिजनेस या वेबसाइट के लिए बेहतर लगे तो आप उसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। मान लो मैं इस थीम को सेलेक्ट करता हूँ, ये मुझे थीम का प्रीव्यू दिखाएगा और अगर पसंद आए तो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकता हूं अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं वही थीम यूज करने जा रहा हूं जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। मुझे लगता है एस्ट्रा एक बहुत अच्छी थीम है जो ज्यादातर लोगों के लिए परफेक्ट है। ये वर्डप्रेस का शायद सबसे पॉपुलर फ्री थीम है। अगर मैं अपने थीम को कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैं यहाँ जाके कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट के डिजाइन के बहुत सारे एलिमेंट्स चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ग्लोबल पे क्लिक करूँ तो टाइपोग्राफी बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बटन्स का लुक भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ज्यादा चेंजेस करो क्योंकि ये सब कुछ प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है और जिस वजह से ये फॉन्ट्स और डिजाइन सेलेक्ट किए गए हैं वो काफी अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी कोई चेंज नहीं करूंगा। बस इतना जान लो, अगर आप कोई डिजाइन एलिमेंट्स चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि अपनी वेबसाइट के होम पेज को कैसे एडिट करें, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर आप पेजेस में जाओगे तो आपको वहां पहले से ही होम पेज बना हुआ मिलेगा। उस पर क्लिक करने से बिल्ट इन ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। दूसरे वेबसाइट बिल्डर्स भी हैं जिसे आप यूज कर सकते हो, जैसे एलिमेंटोर, जिसे मैं इस वीडियो के बाद दिखाने वाला हूँ क्योंकि वो काफी पॉपुलर है। लेकिन अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्ट इन वर्डप्रेस एडिटर का ही यूज करो। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोडिंग की कोई जरूरत नहीं और आप अपने होम पेज को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 से 10 मिनट इस एडिटर को खुद एक्सप्लोर करो। शायद वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव है। जैसे अगर मैं टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँ, बस उस पर क्लिक करो और टेक्स्ट को एडिट कर दो। आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट, साइज, बोल्डनेस, फॉन्ट सब चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो एआई से भी ये टेक्स्ट लिखवाकर बटन के लिए यूज कर सकते हो। हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं और बटन का लुक चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं इस राउंडेड बटन को चूज करना चाहता हूँ, जैसे लर्न मोर के लिए मैं उसे ये वाला बना सकता हूँ या फिर उसको मैच करवा सकता हूँ। नीचे जो आइकन्स हैं उनको भी हम क्लिक करके बदल सकते हैं। आप यहाँ से अलग अलग आइकन्स चूज कर सकते हो और लिंक भी बदल सकते हो जहाँ आप चाहते हैं। जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम और भी ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। बस ये प्लस बटन पे क्लिक करो और कुछ ऐड करो, जैसे एक इमेज। फिर मीडिया लाइब्रेरी से इमेज चूज करो। मान लो मैं लोगो डालना चाहता हूँ। इस पूरे सेक्शन को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कंटेनर की विड्थ बदलना एसेट्रा। ये बहुत इंट्यूटिव है, बस आप ट्राई करते रहो। आप देखोगे कि इस थीम के लिए ऑलरेडी काफी सारे प्री पॉपुलेटेड ब्लॉक्स हैं। अगर कोई ब्लॉक आपको नहीं चाहिए तो उस पे क्लिक करो और डिलीट कर दो, पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। अगर आप इमेजेस चेंज करना चाहो तो बस इमेज पे क्लिक करो, चेंज इमेज सेलेक्ट करो और मीडिया लाइब्रेरी से नई इमेज पिक करो या अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हो। ओवरऑल मुझे लगता है ये डिजाइन ऑलरेडी काफी अच्छा लग रहा है। जब आप कस्टमाइजेशन कंप्लीट कर लो तो अपडेट बटन पे क्लिक करना ना भूलना। अब अगर हम प्लगइन्स में वापस जाएं तो मैं आपको एलिमेंटोर का क्विक डेमो दिखाता हूँ क्योंकि ये एक बहुत पॉपुलर पेज बिल्डर है। मैं एलिमेंटोर सर्च करूंगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और आपको दिखाता हूं कि इस पेज बिल्डर को कैसे यूज करते हैं। एलिमेंटोर फ्री है लेकिन इसका एक प्रो वर्जन भी है जो आप परचेज कर सकते हो। एक्टिवेट करने के बाद मैं पेजेस में जाके एक नया पेज क्रिएट करूंगा। ये पेज अभी खाली है तो मैं एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करूंगा। ये एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है जिसमें कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेफ्ट साइड से आप अपनी पसंद के एलिमेंट्स को ड्रैग करके अपने पेज पे ला सकते हो। ये जो चीज है इन्हें विजेट्स कहते हैं। मान लो हमें हेडिंग चाहिए, उसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। फिर हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, मान लो इसको ब्लॉक बोल देते हैं। साइज, स्टाइल सब कुछ हम बदल सकते हैं। अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो
लेआउट चूज कर सकते हैं, फ्लेक्स बोर्ड या ग्रिड। आप अपने स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे फुल विड्थ, 2 कॉलम साइड बाय साइड, एक छोटा और एक बड़ा कॉलम, 4 कॉलम्स या ऐसे ही। अब हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। मान लो एक इमेज ऐड करनी है तो इमेज विजेट ड्रैग करके यहाँ लाते हैं, बटन से इमेज चूज करते हैं और कोई भी इमेज ले लेते हैं। फिर अगर हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट विजेट यहाँ ड्रैग करेंगे और लिख सकते हैं जैसे टेस्ट टेक्स्ट। फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, फ्लेक्स बोर्ड चूज करते हैं। मान लो एक बड़ा फुल विड्थ इमेज रखना है तो इमेज ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं और फिर इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जो चाहिए। मान लो बड़ा इमेज ऊपर रखना हो तो वैसे कर सकते हो। बस यही एलिमेंटोर है। आप इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हो, पर मैं ट्यूटोरियल सिंपल रखना चाहता हूँ। अगर आप एलिमेंटोर यूज करना चाहते हो तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप पब्लिश कर देते हैं, एग्जिट करते हैं एलिमेंटोर बिल्डर से और पेज का URL ब्लॉक कर देते हैं। अगर कभी पेज प्रीव्यू करना हो तो व्यू पेज पे क्लिक कर लो। ये वही पेज दिखाएगा जो हमने बनाया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट का हेडर सेक्शन कैसे बनाते हैं, मतलब मेन मेन्यू कैसे सेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ अपीयरेंस में जाते हो और मेन्यूज पे क्लिक करते हो, मान लो हमें वो पेज जिसे अभी बनाया था उसे ऐड करना है तो वो कर सकते हो। इसका नाम हम ब्लॉग रख देते हैं। आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। मान लो ब्लॉग को थोड़ा ऊपर ले जाना है तो वो भी हो जाएगा, पर हमेशा याद रखो सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू करते हैं तो आप देखोगे कि ब्लॉग पेज मेन मेन्यू में आ गया है। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एडिटर में जाओ और यहाँ पे क्लिक करो तो आप व्यू चेंज कर सकते हो। मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ। जब तक आप डिजाइन ज्यादा चेंज नहीं करते ये मोबाइल पे भी काफी अच्छा दिखेगा, क्योंकि सब कुछ पहले से ही ऑप्टिमाइज्ड होता है। ये हमारे होम पेज का मोबाइल ब्राउजर में लुक है। आप इन सब चीजों को एडिट कर सकते हो, क्योंकि आप चाहोगे कि फोन पे भी ये अच्छा लगे, क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा मोबाइल डिवाइसेस से आता है। तो ये था एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने का तरीका, वो भी कुछ ही देर के अंदर। मुझे होस्टिंगर पसंद है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आपने पूरा सेटअप प्रोसेस देखा, कुछ ही मिनट में एक बहुत अच्छा डिजाइन मिल गया था। वर्डप्रेस सुपर कस्टमाइजेबल है। हम बहुत सारे एलिमेंट्स और प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं अगर जरूरत हो। वर्डप्रेस इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि पहला, इसे यूज करना आसान है और दूसरा, ये पावरफुल है। और अगर आपको और भी आसानी चाहिए तो आप वर्डप्रेस यूज ना करके होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर भी यूज कर सकते हो, जो हर पेड प्लान के साथ आता है। वो और भी इजी है, बस कुछ बटन्स दबाओ, प्लगइन्स की चिंता मत करो और 10-20 मिनट में वेबसाइट रेडी। जो लोग फ्यूचर में ज्यादा फंक्शनैलिटी चाहते हैं उनके लिए वर्डप्रेस बेस्ट चॉइस है। मेरी ज्यादातर वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनी है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट बनाना कितना सिंपल है, बस सही टूल्स और होस्टिंग मिल जाए तो। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर यूज करने के लिए। ये एक जबरदस्त और अफोर्डेबल तरीका है अपनी वेबसाइट बनाने का। मैं खुद कई सालों से इसका यूज कर रहा हूँ और जब कोई दोस्त मुझसे पूछता है कौन सा सर्विस यूज करूँ तो मैं हमेशा होस्टिंगर रिकमेंड करता हूँ। और हाँ, हमारे पास आपके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चेकआउट पे कोड चार्ली चैंग यूज करना ना भूलना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले और आप एक होस्टिंग प्लान पे 25 तक वेबसाइट बना सकते हो। ये बहुत अमेजिंग है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने बेसिक स्टेप्स दिखाए हैं अपनी पहली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के। कभी भी रेफरेंस के लिए देख सकते हो, पोर्शंस रिपीट कर सकते हो। तो सोचना बंद करो और अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो। एक्शन लेना सबसे जरूरी है। चाहे आप बिजनेस बनाना चाहते हो, पोर्टफोलियो अपडेट करना चाहते हो, रेज्यूमे अपलोड करना हो या जॉब ढूंढना हो, अभी स्टार्ट करना बेस्ट टाइम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस पर काफी वीडियोस बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।